प्राण की ना राम देत नहीं बने गुसा राम देत नहीं बने गुसा। सबसे पहले हमें यह समझना है कि राम है कौन। राम वो है जो कभी निराकार था। राम वो है जो कभी निराकार था, लेकिन दशरथ और कौशल्या ने अपार तप किया मनु और शतरूपा के रूप में। तो उस भक्ति के कारण, भाव के कारण जो निराकार था, हमने कहा भाव के कारण वो मजबूर हो गया कि तुम कहोगे मैं वो बनूंगा। निराकार आकाशवाणी करता है कि तुम जो कहोगे मैं वो बनने को तैयार हूं। बताओ, शब्द को समझिएगा। बोले अभी तुम कौन हो? बोले अभी मैं निराकार हूं। तो बोले नेक एक मात्रा हटा दो, एक छोटी सी मात्रा, हमारा काम बन जाएगा। मनु कह रहे हैं, मनु शतरूपा के पति मनु कह रहे हैं बस एक छोटी सी मात्रा हटा दो। शब्द पे ध्यान दोगे तो आनंद आएगा। बोले आप अभी निराकार हो ना, जो ना पे जो ई की मात्रा है भाई हटाओ। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप निराकार से नराकार हो जाओ। नराकार। निर्माने आकार रहित, निर आकार जिसका आकार नहीं है, और नराकार यानी नर के आकार में आप आ जाओ तो हमारा काम बन जाएगा। वचन तो दे दिया था पहले, अब तो आना पड़ेगा। आपको क्या फायदा मिलेगा मनु जी महाराज, यदि हम निराकार हो जाएं? क्या फायदा मिल जाएगा? बोले हमने इतना तप किया है, हम ने अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, हवा पे रहे, हम कुछ बड़े बनना चाहते हैं। बड़े? अरे बोले तुम तो पूरी धरती के एक सम्राट थे, इससे बड़े और क्या बनोगे? पूरी धरती का आज कोई एक गांव को सरपंच या प्रधान बन जाए तो वो का डांट खातो का ऊपर है। कोई विधायक बन जाए फिर तो बात ही अलग, मंत्री बन जाए तो फिर पूछो ही मत, मुख्यमंत्री बन जाए तो बात अलग। और जेऊ कोई सदाना रहे तो मुश्किल से खींच कड़ेर के 5 साल। मनु जी महाराज ने हजारों हजारों बरस पूरी धरती पर अकेले राज्य किया, किंतु इस बात को समझिएगा, हम एक छोटी छोटी उपलब्धियों में उलझ जाते हैं, और जो उलझ जाएगा फंस जाएगा वो फंसा का फंसा रह जाएगा। ये उपलब्धियां बुरी बात नहीं है, लेकिन इनमें ही उलझ के रह जाना नहीं है। मनु जी महाराज कहते हैं कि भगवान
इस धरती का सम्राट हो जाने के बाद में भी क्या मैं अमर हो गया? बोले वो तो नहीं हुए। क्या मैं मुक्त हो गया? बोले वो तो नहीं हुए। क्या मैंने सबसे उत्तम वस्तु को मैंने पा लिया? बोले नहीं पाया। क्योंकि ये जितना भी संसार है सब उत्तम नहीं है। अब भगवान स्वयं जो निराकार हैं अभी, वो कह रहे हैं दशरथ मनु जी से, महाराज से, कि उत्तम तो नहीं पाया, तो बोले उसे ही पाना चाहते हैं जिससे बड़ा फिर कुछ नहीं है, जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, हम उसे पाना चाहते हैं। एक छोटी सी हंसी की बात है, इसमें समझिएगा। ज्यादातर सारी दुनिया में परमात्मा को पाने के लिए हम क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता, बोलो त्वमेव। लेकिन मनु जी कह रहे हैं सुनो, ये सारी दुनिया तुम्हारा बालक बनते बनते बहुत समय बिता दिया, और हम भी अब तक तुम्हारे बालक ही है, पर अब बालक बनने की इच्छा ना रही। जो सबसे बड़ा तत्व है, जिससे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, आज मनु जी कह रहे हैं बस एक बार हमारे दिल की इच्छा है। बोले क्या? बोले हम तुम्हारे बाप बनना चाहते हैं। तुम्हारे भी बाप बनना चाहते हैं। अरे हिंदुस्तान की धरती के मनु शत्रुप आओ, जितने गृहस्थ हैं ना वे सब मनु शत्रुप आए, लेकिन अपने आप को जान ले और पहचान ले तो, जान ले और पहचान ले तो इस भारत की धरती के सभी मनु और शत्रुप आए। इस धरती के छोटे से छोटे इंसान में इतनी बड़ी संभावनाएं छिपी हैं कि परमात्मा नहीं, परमात्मा का भी बाप बनने की क्षमता हिंदुस्तान के छोटे से छोटे बच्चा में, छोटी से छोटी कन्या में बैठी हुई है। लेकिन कोई महापुरुष मिल जाए